हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 का जो आप लोग के लिए एक स्पेशल बैच लेकर आए थे। उससे संबंधित उसमें बोला गया था कि जीके जीएस संबंधित 1000 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो उसका आपका 3rd क्लास होने वाला है भारतीय इतिहास का। और जब भारतीय इतिहास खत्म हो जाएगा तो उसके बाद पॉलिटी का देखेंगे, सभी सब्जेक्ट का देखने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 51। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इससे पिछले वाले वीडियो में देखे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी इससे पिछले वाले वीडियो में देख लिए थे। जिन्होंने नहीं देखा, इससे पिछले वाले वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो पुष्यगुप्त की मदद से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो आपका चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ उसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का बचपन का नाम था। तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। यहाँ से गुरु से एक संबंधित क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन थे? तो देखिए, जैन गुरु जब आपसे पूछा जाएगा तो भद्रबाहु हो जाएगा। भद्रबाहु जो आपका कल्पसूत्र की रचना किया था, ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ और काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त का जो जैन गुरु है वो आपका भद्रबाहु हो जाएगा। तो यहाँ से एक जो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आता है, जो आप लोग कॉमन सेंस से सही कर पाइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म से संबंधित थे। आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोग सही कमेंट किए तो मैं समझूंगा कि आप लोग जो है सही तरीके से आप समझ रहे हैं इस वीडियो को। तो आप लोग के लिए एक जानकारी है कि देखिए, जिनको भी पीडीएफ चाहिए 1000 क्वेश्चन का बिहार एसएससी संबंधित, जो अभी आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं, इसी का आपका पूरे पीडीएफ चाहिए एक साथ, तो आप जो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके सिर्फ मैसेज करना व्हाट्सअप पे, और व्हाट्सअप पे मैसेज करके मात्र आप 51 रुपया में आप इसे परचेज कर सकते हैं। अभी आपका ये ऑफ़र चल रहा है, तो ऑफ़र के तौर पे आप लोगों के बीच 51 रुपया रखा गया है। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा रुपया नहीं है, इसलिए कि आप इसको पॉजिटिव दृष्टि से देखा जाए तो आप 3-4 दोस्त मिल के भी ले सकते हैं। तो आप जितने भी ग्रुप का जो 4-5 दोस्त मिलकर तैयारी कर रहे हैं, सभी मिल के आप ले सकते हैं इस पीडीएफ को। तो 10-10 रुपया पड़ेगा, तो ज़्यादा महंगा नहीं है। सिर्फ इनका मकसद इसलिए रखा गया है कि आप लोग थोड़ा सा पूंजी लगाते हैं, आप लोग पैसा लगाते हैं, तो इसको पढ़िएगा। और यहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी देखने को मिला है। आप खुद समझ जाइए कि सिर्फ दो शिफ्ट में यहाँ से 23 से 24 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो बिहार एसएससी का तो स्पेशल ये पीडीएफ है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार पढ़िएगा। जिसके पास नहीं है रुपया, कोई टेंशन नहीं है, आप इसी तरह वीडियो देखते रहिए, कोई बात नहीं। यही वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे है, आप लोग रिवीजन के लिए वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली जो आपका चाणक्य को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन थे? तो चाणक्य थे। देखिए, कादम्बरी और बाणभट्ट का लेखक पूछेगा तो आपका हर्षचरित हो जाएगा। अर्थशास्त्र का लेखक पूछेगा तो आपका चाणक्य हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, बिहार एसएससी में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आप लोग समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 है, योग पिता का अयोग पुत्र और योग पुत्र का अयोग पिता किसे कहा जाता है? इससे संबंधित एक क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में बताए थे। इसको समझते ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि योग पिता, यानी यहाँ पे आंसर जान लेते हैं, उसके बाद इसको समझ में आ जाएगा। बिंदुसार इनका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बिंदुसार का जो पिता था वो आपका कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य था वो आपका योग शासक था, और अच्छा योग शासक था। साथ ही साथ बात करें इनके पुत्र की बात, तो आपका अशोक था। इनका पुत्र अशोक, ये भी महान शासक रहे और योग शासक रहे। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि योग पिता का, यानी कि योग पिता का अयोग पुत्र बिंदुसार जो था वो आपका अयोग पुत्र था, यानी कि शासन करने के काबिल अच्छे तरीके से नहीं था। तो यहाँ पूछा जा रहा है योग पिता का अयोग पुत्र, साथ ही साथ योग पुत्र का अयोग पिता किसे कहा जाता है? तो बिंदुसार को कहा जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, पिंगलवत्स जो एक महान संत रह चुके हैं, किसके दरबार में रहता था? तो बिंदुसार के दरबार में रहता था। वहीं बात करें, बिंदुसार को अमित्रघात यानी शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। इन बातों का भी ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 58 है,
किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम के विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? जस्ट अभी बताए हैं, सम्राट अशोक के पिता आपका बिंदुसार थे। और बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी पेंथेलर ने की थी। इन बातों को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 61 है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। देखिए सांची का स्तूप तथा भरूच का स्तूप जो आपका मध्य प्रदेश में, देखिए राज्य ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए इसको भी याद रखना। देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन देखें और उत्तर देख लिए, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हूँ ये आप लोग के लिए अमृत के समान है। इसलिए आप जो क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी याद करना है, यहाँ से भी ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इसमें जो है कोई कंजूसी नहीं करना है, जितना आपका पीडीएफ में सभी को अच्छे तरीके से समझ के याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 62 है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है? तो रोक एडिक्ट तृतीय ने जो दर्ज किया है। और इसकी बात करें तो ये आपका बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी 2020 की शायद 21 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो संकिसा स्तंभ। ये क्वेश्चन आपका दरोगा में पूछा गया है, ये आपका दरोगा में पूछा गया है। देखिए बिहार से रिलेटेड ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप खुद समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन नंबर 65 है, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। प्राचीन नगर तक्षशिला किस नदी के बीच में स्थित था? तो सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 67 है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो 57 फीट है। बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? तो मृत्यु का। देखिए स्तूप जो है वो आपका मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो राजदूत था। देखिए ये जो है सेल्यूकस निकोटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इनकी बात करें तो ये प्रथम विदेशी यात्री थे जिन्होंने भारत में आया था। इन बातों को भी याद रखना है। और ये जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखा था मेगास्थनीज ने। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने 3-4 पॉइंट बता दिया। क्वेश्चन नंबर 70 है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए मौर्य वंश का देखिए अंतिम शासक की बात करें तो वो आपका बृहदर्थ था, जो कि शतधन्वन का पुत्र था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। देखिए वहीं बात करें चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? देखिए शासनकाल ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी के लिए भी आपको कुछ बातें याद रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ दिया जाए। तो इनका शासनकाल जो था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व था। पाटलिपुत्र को पोलीबोरोथा किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। मेगास्थनीज जो है ये समाज को जो है 7 वर्गों में बांटकर अध्ययन किया था, उन्हें 7 वर्गों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 73 है, किसने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों किया? तो चाणक्य ने किया था। ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में यानी पढ़ाई भी किया था, साथ साथ पढ़ाने का भी काम किया था। वहीं तक्षशिला विश्वविद्यालय की मैं बात करूं तो ये आपका 2700 साल पहले जो ये बनकर तैयार हुआ था, यानी 2700 साल पहले ये बना था। और इनकी बात करें तो ये विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो कि अभी हालांकि वर्तमान की बात करें तो आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। जब हमारा देश आज़ाद था, यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्रता से पहले जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो तब जो है ये गंधार राज्य में पड़ता था, लेकिन अभी जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसने कहा कि प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के हित में राजा का हित समाहित होता है? तो चाणक्य ने कहा था। आपको कथन से संबंधित भी थोड़ा कुछ जानकारी
रखना है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि अशोक का शासनकाल किया था। तो अशोक का शासनकाल था 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अशोक का जन्म आपका 304 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। ये मौर्य वंश से संबंधित था। किस वंश से? मौर्य वंश से संबंधित था। साथ ही बात करें तो ये जो है धर्म पूछा जाए तो ये ब्राह्मण धर्म से था, लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म भी अपनाया था और बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है ये उपगुप्त से लिया था। किसने लिया था? किससे? उपगुप्त से लिया था। तो देखिए मैंने बोला था एक क्लास में आपका 25 क्वेश्चन होने वाला है, तो आज जो है 25 क्वेश्चन देख लिए हैं। साथ ही कल के वीडियो में देखने वाले हैं अशोक से संबंधित पूरे डिटेल में सारी जानकारी देखने वाले हैं। अशोक से संबंधित जितना क्वेश्चन बनने वाला है वो सभी और कहानी के तौर पे एकदम समझते हुए देखना है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कल वाले वीडियो भी देख सके। साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन जा सके। तो आई होप डैट ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।